हेलो व्यूअर्स, आज हम जानेंगे जीएसटी रिटर्न फाइलिंग कैसे करें और कंप्लीटली जानते हैं जीएसटी 1, जीएसटी 2A, जीएसटी 2B, जीएसटी 3B इन चारों कैटेगरीज के बारे में जानते हैं। ज्यादा देर नहीं करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्टली आपको ब्राउजर ओपन कर लेना है। आपको टाइप करना है जीएसटी लॉगिन। फर्स्ट यूआरएल आपको सेलेक्ट करना है। आपके पास लॉगिन का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्रेडेंशियल डालना है। क्रेडेंशियल के बाद आपको कैप्चा डालना है एंड देन क्लिक ऑन लॉगिन। आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगा। देयर आर टू वेज टू फाइल रिटर्न्स फॉर द जीएसटी। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास सर्विसेज रिटर्न एंड व्यू फाइल रिटर्न्स और सेकेंड ऑप्शन है गो टू डैशबोर्ड। जैसे ही आप जाओगे आपके पास फर्स्ट ऑप्शन रहेगा फाइल रिटर्न्स। जैसे कि आप देख सकते हो फाइनेंशियल ईयर आपके पास 2022-24 है और क्वार्टर है जनवरी टू मार्च। मेरा मंथली फाइलिंग है तो मैं फरवरी मंथ का चूज करूंगा एंड सर्च करूंगा। जैसे कि आप देख सकते हो पहला ऑप्शन है हमारे पास GSTR1। GSTR1 जनरली आप जब सप्लायर हो, आप कोई प्रोडक्ट सेल किए हो तो उसका इनवाइस जीएसटी फाइलिंग यहाँ पर करना पड़ेगा। हम लाइव प्रोसेस करके देखेंगे, वीडियो में इंड तक बने रहना। सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास GSTR2A। ये नथिंग बट ऑटो फील्ड आता है। फॉर एग्जांपल आप कोई प्रोडक्ट कोई सप्लायर से खरीदे हो, बी टू बी बेसिकली। अगर सिंपल टर्म्स में समझते हो तो बी टू बी। ऑब्वियसली बी टू बी जब सेल एंड परचेज होता है तो दोनों के पास भी जीएसटी होता है। तो जब सप्लायर जीएसटी रिटर्न्स फाइलिंग करता है GSTR1 में, तो GST2A में जो परचेस किया था प्रोडक्ट जो सप्लायर से, उसके ऑटोमेटिकली पॉपअप करता है डिटेल्स GSTR2A में। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा ये। सेकेंड है GSTR2B। GSTR2B नथिंग बट जब आपका सप्लाई ड्यू डेट के बाद कोई फाइलिंग करता है तो वो आपको GSTR2B में आ जाएगा, जो कि पेंडिंग रहेगा। ये वाला बेनिफिट आपको नेक्स्ट फाइलिंग के टाइम पर रिफ्लेक्ट करेगा। ऑब्वियसली आपका सप्लायर लेट सबमिट किया था GSTR1, ड्यू डेट से पहले नहीं किया, इसी की वजह से उसको तो पेनल्टी लगेगी। आपको आपको GSTR2B में लेटली डिटेल्स पॉपअप होगी। इसको आप अपकमिंग रिटर्न्स में फाइल कर सकते हो। यहाँ पर हम जान लेते हैं GSTR आप क्वार्टरली वाइज मंथली वाइज कर सकते हो। मैं तो सजेस्ट करूंगा क्वार्टरली वाइज कर लेना, क्योंकि एवरी मंथ और मंथ अगर आप फाइलिंग करने से डिले करते हैं तो आपको पेनल्टी लग सकती है। फोर्थ ऑप्शन हमारे पास है मंथली रिटर्न GSTR3। जैसे कि मेरे पास बाय डिफॉल्ट मंथली रिटर्न फाइलिंग है, तो मुझे यहाँ पर GSTR3 भी मंथली बता रहा है। यहाँ पर आपको ये जान लेना है GSTR1 की ड्यू डेट 11 रहती है एवरी मंथ और GSTR3B की ड्यू डेट 20 मंथ और मंथ रहती है। यहाँ पर आपको क्लियरली समझ आ गया होगा चार के चार कैटेगरीज के बारे में, कौन सा क्या यूज में होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं GSTR1 और GSTR3B फाइलिंग कैसे करें। जैसे कि मैं ऑलरेडी फरवरी मंथ का फाइल कर चुका हूँ, तो मैं सेलेक्ट करता हूँ मार्च मंथ एंड सर्च। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो आपकी आपकी मार्च मंथ की ड्यू डेट है अप्रैल 11 तक। आप इधर ऑफलाइन और ऑनलाइन कर सकते हो। ऑफलाइन का प्रोसेस क्या रहता है, अगर आपके पास मल्टीपल बिल्डिंग्स है, जब आपने मल्टीपल प्रोडक्ट सेल किया है तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पर डाउनलोड्स पे आना है। यहाँ पर आपको डाउनलोड कर लेना है फाइल। ये जिप फाइल में होगी, एक्सेल फॉर्मेट में आएगी। उस पर आपको डिटेल्स फिल करना है। आपको वहाँ डिटेल फिल करना है आपके सेलिंग रिलेटेड। जैसे ही आप डिटेल्स फिल कर लोगे, यहाँ पर आके आपको जस्ट अपलोड करना है। थोड़ी देर के बाद आपको डिटेल्स डिटेल्स आपको दिखाई देगी। प्रिपेयर ऑफ ऑनलाइन, आप प्रिपेयर ऑनलाइन चूज करोगे। यहाँ पर आप देख सकते हो मोस्ट ऑफ द केसेस हमको ये फर्स्ट वाला ऑप्शन एंड फोर्थ वाला ऑप्शन रहेगा। इधर यू हैव सोल्ड योर प्रोडक्ट्स B2B बेसिस और या B2C बेसिस सेलेक्ट करोगे तो आपको इंडिविजुअली इनवाइसेस डिटेल अपडेट करना रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टार फील्ड्स जो जो भी है वो आपको फिल करना है एंड सेव करते जाना है। ओवरऑल आपके मंथ में जितने भी इनवाइसेस है सब के सब आपको रिफ्लेक्ट यहाँ पर करेगा। B2B अगर सेल हुआ है
यहाँ पर है B2C। B2C नथिंग बट जब बिजनेस आपका हुआ है कंज्यूमर के साथ, B2C, तो आपको यहाँ पर मेंशन करना रहेगा डिटेल्स। यहाँ पर भी इंडिविजुअली रिकॉर्ड करना पड़ेगा सबके सब डिटेल्स। फर्स्टली आपको पीओएस सेलेक्ट करना है, आप कौन से स्टेट में सेल किए हुए, विद इन द स्टेट या बियॉन्ड द स्टेट। जैसे कि बियॉन्ड द स्टेट अगर करते हो तो इंटर स्टेट आ जाएगा, अगर विद इन द स्टेट करते हो जैसे कि मेरे केस में तेलंगाना है तो इंट्रा स्टेट आ जाएगा। उसके अकॉर्डिंग ही आपको टैक्स लगेंगे स्टेट वाइज, जीएसटी टैक्सेस। यहाँ पर आपको टोटल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट यहाँ पर मेंशन करना है, पर आपको वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है। अभी मेरे केस में 50,000 मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ। अगर आपको आइडिया है रेट्स के बारे में तो आप रेट यहाँ से भी चूज कर सकते हो, ये ऑटोमेटिकली सेंट्रल एंड स्टेट टैक्सेस कैलकुलेट कर लेगा। एंड सेव करना है। जैसे ही आप ऐड करोगे B2B B2C इनवाइसेस, आपको यहाँ पर जीरो के बिहाफ में कुछ नंबर्स दिखाई देंगे, यहाँ पर देन आपको क्लिक करना है जनरेट समरी। जैसे ही आप जनरेट समरी पे क्लिक करोगे आपको एक ओटीपी आएगा, ओटीपी सबमिट करना है, दैट्स ऑल। यहाँ पर आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है। सेकेंड स्टेप इज, अगर आप प्रीवियस टैक्स मंथ में कुछ परचेज किए हैं तो उसके अगेंस्ट में आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हो जीएसटी 2B में। हमारे पास B2B इनवाइस चेक करना है। अगर आप कोई सप्लायर से आप प्रोडक्ट खरीदे हो, ऑब्वियसली वो बिजनेस है, आपका भी बिजनेस है, तो B2B ट्रांजैक्शन हो जाएगा, तो आपको B2B इनवाइसेस चेक करना है। मेरे केस में प्रीवियस मंथ में एक प्रोडक्ट बाई किया था तो वो यहाँ पर मुझे रिफ्लेक्ट करना था, नहीं कर रहा है क्योंकि इसका डेडलाइन है, क्योंकि GSTR 1 का डेडलाइन है 11th ऑफ एवरी मंथ। 11 के बाद 12th को मोस्ट प्रोबेबली हमको रिफ्लेक्ट कर सकता है। तो हम जब फाइलिंग करते हैं तब हमको देखना है GSTR क्रेडिट के लिए। अगर फॉर एग्जांपल जैसे कि बोल रहा हूँ मैं, थर्ड ऑप्शन है कोई फाइलिंग करने में पेंडिंग कर दिया है तो आप नेक्स्ट रिटर्न साइकिल में आप यहाँ पर देख सकते हो। अभी आप देख सकते हो हमारे पास ड्यू डेट है GSTR 3B का 23/2024। हम ऑफलाइन हम हम ऑफलाइन भी कर सकते हैं या ऑनलाइन, मैं तो रिकमेंड करूंगा ऑनलाइन ही करना। जैसे ही आप GSTR 3B पे क्लिक करोगे यहाँ पर आप देख सकते हो फरवरी मंथ का हमारा एक ड्यू है बाई 23/2024। यहाँ पर हम जान लेते हैं GSTR 3B क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग GSTR 1 में ऑलरेडी सेल्स हमारी सेल्स बता चुके हैं। तो GSTR 3 नथिंग बट जितना भी आप जीएसटी टैक्स कस्टमर से लिए हो आपको यहाँ पर टैक्स पे करना रहेगा। पे करने का ट्रांजैक्शन आपका GSTR 3B से होगा। यहाँ पर आपको देखना है आपका होल मंथ का सेल नील है या आपका इनवाइसेस है। अगर आपका इनवाइसेस है तो नो पे क्लिक करना है, यहाँ पर अगर नील है तो यस पर क्लिक करना है। मेरे केस में नो है। नेक्स्ट, जैसे ही आप GSTR 3B नो करके आप प्रोसीड करते हो तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा GSTR 1 हमारे पास फाइल्ड है, GSTR 2B इज पेंडिंग नॉट जनरेटेड येट। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक प्रोडक्ट में सेल किया था सप्लायर से, वो सप्लायर फाइल नहीं किया है GSTR 1 में, तो इसी के लिए मेरे पास डिटेल्स शो नहीं हो रही है। GSTR 2B नथिंग बट पेंडिंग ट्रांजेक्शन्स, अगर आपके पास यहाँ पर हो गई होगी तो हम वेट करेंगे GSTR 1 फाइलिंग का ड्यू डेट तक 11th ऑफ मार्च, एंड 12th ऑफ मार्च के दिन कंप्लीटली फाइलिंग करेंगे फरवरी का। तब तक के लिए मैं क्लियरिफाई करता हूँ कहाँ पर ट्रांजेक्शन दिखते हैं आपको। यहाँ पर आप देख सकते हो जितने भी आप सप्लाई किए हो प्रोडक्ट्स, यहाँ पर आपको टैक्सेस बताएगा, टोटल लाइबल टैक्सेस। यहाँ पर आपको बताएगा सेंट्रल जीएसटी का डिटेल्स, यहाँ पर इंटर स्टेट डिटेल्स, यहाँ पर ITC, आर यू एलिजिबल फॉर द ITC एनी टैक्स। ITC का ऑटो डिटेल फिल हो के आता है यहाँ पर GSTR 2A से। अगर कुछ इंटरेस्ट लेट फीस कुछ भी है तो यहाँ पर डिटेल्स उसकी रहेंगी। यहाँ पर नॉन GST नोट्स है,
जैसे आप डिटेल्स वेरीफाई करते हो और करेक्ट रहता है तो आपको सेव GSTR 3 भी करना है, देन प्रोसीड टू पे करना है। ये पेज पे आपको बताएगा टोटल लाइबल टैक्स और सेट ऑफ कर देगा आपके पास ITC अगर क्रेडिट रहा तो। सेट ऑफ होने के बाद आपको इस नेक्स्ट पेज पे जाना है, यहाँ पर यस पर क्लिक करना है। यस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज आएगा आपके पास पेमेंट मोड का। आप इधर नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक के लिए बाय बाय।